और गज कौन हो, जैसे कि कोई धर्म का आचरण करता है, पवित्रता से रहता है और कोई अपराध पाप नहीं करता और अपनी तरफ से बचता ही रहता है। तो ये जो पवित्र आत्मा है, ये तो बेचारा हाथी की तरह मत घूमता है। तो जब मेरा कोई बैरी नहीं तो फिर मुझे किसी से क्या परेशानी। परंतु वो जो अहंकार है वो उसकी मस्ती को, आनंद को सहता नहीं। हमारे अंदर एक शक्ति है कि जो चुप्पी में पहले आदतों के अनुसार, पुराने संस्कारों के अनुसार वो सब दिशा की खोटी चीजों को सामने लाता है कि जिससे आदमी बचना चाहते हैं। तो क्या है कि वो आदमी यदि जो पवित्रता से रहता है, जब उसका मन समझता है कि वो आदत का रास्ता, जब बचपन का रास्ता कोई इतना अच्छा नहीं है तो वो एक ही दिन में टल जाए, पर वो टलने थोड़ी देता है। क्यों? तो वो एक शक्ति है, ताकत है अपने आप में। वो अपने अंदर से इस प्रकार की तरंगे निकालता है कि जिन तरंगों में आदमी बंद करके मैं में आता है। तो मैं का नाम अहंकार है। इसी अहंकार को मैंने बोला भी ग्रह कैसे, जैसे वो सुनते नहीं पुरानी कथा कि गज मस्ती से अपने किसी तालाब में बिचर रहा था, गज नाम हाथी। तो ग्रह ने उसको पकड़ लिया बड़ी झील में, मानसरोवर में जाकर। तो वो पानी में बल होता है उसका ग्रह का, तो उसने उसकी टांग में ली। तो वो पानी में खींचता जा रहा है और हाथी भी कम बल वाला नहीं, वो उसको बाहर के सीट के लाना चाहते हैं। उसको जो नहीं लाना चाहता वो तो आगे निकलना चाहते हैं, पर वो ग्रह जो है छोड़ता नहीं। जरा हाथी ढीला हुआ नहीं कि वो पानी में सूख से। इस तरह बहुत हुआ उसको जो हुआ। तो अब उसमें क्या हुआ कि ग्रह ने बलवान निकाल, वही जीता। तो गज जो है उसने सोचा कि ये तो बड़ी बुरी है, भगवान से पुकार की। तो भगवान ने सुदर्शन चक्कर मार के उस ग्रह को नष्ट कर दिया। तो गज बेचारा मुक्त हो गया। ये कथा है गज मोक्ष की। परंतु ये कथा अंदर कैसे सबके साथ चल रही है कि हमारे अंदर भी जो अहंकार रूपी ग्रह है, वो आदमी जो अपने थोड़ा बहुत सुख में, मस्ती में, आनंद में झूमता है, तो उसके आनंद को मैला करने वाला वो अहंकार पैदा हो जाता है। आप प्रेम से 2 4 5 आदमी बातें कर रहे हैं कि किसी ने बीच में कह दिया, हाँ जी आप जैसे मैंने विश्व देखे, चल एक छोटी सी बात में आपके अंदर मैं पैदा कर दूं। अब देखो वैसे शब्द सब है, कौवा भी बोल रहा है, पक्षी बोल रहे हैं, कुत्ता भौंकता है और आदमी भी अपनी बातें करते रहते हैं, पर कोई शब्द आदमी के पता नहीं चलता। पर वहां किसी ने कह दिया कि हाँ जैसे विश्व देखे या हजारों देखे। अब ये बताओ कहाँ लगा शब्द? कहीं लगा? पर लगा नहीं है। पर इसका जहर इतना चल जाता है कि मैं खड़ी हो जाती है। वही ग्रह है। अब उस बेचारा जो मस्ती से घूम रहा है, खुशी खुशी खाया पिया है, अपनी पवित्र आत्मा में आनंद मान रहा है कि भाई मैं पाप अपराध कुछ करता है, पर उसके अंदर में अहंकार जब नहीं जीता गया तो वो भी आदमी होता है कि आप उसी के अंदर की ताकत जो है ये दोनों को फायदे दिख रहा है। वो निकलना चाहता है इससे, क्योंकि वो ग्रह छोड़ता नहीं कहा, वो कहते मैं देख क्या रहा। पर अब देखो जो समझने वाले हैं वो तो जानते हैं कि भाई मैं करके तो कुछ है ही नहीं, ये तो नीचे झूठी चीज है, इसको जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतनी जल्दी फायदा है। पर मैं छोड़ के जाए कहा, मैं नहीं रही तो फिर क्या होगा? तो यह समझना चाहिए रहने की चीज तो रहेगी, और उसके ऊपर पर्दा अभी छाया हुआ अविद्या दिखती नहीं है उससे परे बहुत सुंदर चीज है जिसका नाम अभी हम बोल रहे हैं भगवान विष्णु, जिसका सुदर्शन चक्कर आएगा। वो सुदर्शन चक्कर जिसका है सही अंदर दिखता है, जब तक वो नहीं दिखता है तब तक वो ग्रह उसको छोड़ता है। अब वो कैसे? तब देखते हैं कि जैसे ये वायु चल रही है, पवन सारे आकाश में घूम रही है, तो जिस वक्त इसका कहीं बरोला उठता है तो सब आदमियों को दिखता है कि हाँ भाई खूब बरोला उठा है। तो वो हवाई परिकल्पना कि हवा यदि खाली घूमती होती तो वो बरोला दिखने का नहीं था, पर उसमें मिट्टी भी है ना साथ उठती, तो मिट्टी का दिखने से कहते हाँ भाई देखो कैसा घूम रहा।
तो है वो पवन ही, हवा। अच्छा, यदि वो बुरोला मिट जाए तो समझ गया कि उसके जैसे से वो बुरोला बना था, वो क्या हवा जड़ हो से खत्म हो गई? ये बनी हवा नहीं, लेकिन वो हवा तो है नहीं, पर इतना नजर से देखने लग नहीं गई। इसी प्रकार से जब तूफान आता है तो तूफान की आवाज तो सुनती है जो पेड़ों को कंपा देती है, पर हवा तो नहीं आती। और इसका मतलब है आदमी ये समझ लेता है कि भाई पेड़ों को कंपाने वाली कोई चीज है। अच्छा, यदि पेड़ नहीं कांपते तब भी ठंड लगती है, जब गर्मी लगती है, जब हवा चलती है तो शरीर में उसका स्पर्श मालूम होता है, स्पर्श छूती है, छूने होता है, तो छूने से भी मालूम होता है कि हवा चल रही है। पर यदि यहाँ कुछ भी ना हो, छूना भी ना हो, तूफान भी ना हो, पेड़ भी ना कांपे, बुरोला भी ना दिखे, तो क्या हवा मर गई? नहीं, मरी तो नहीं है ना, पर है सही, किंतु उस वक्त पहचान में आदमी की नहीं आती। इसी तरीके से हमारे अंदर भी ये चेतन आत्मा या हमारे अंदर जो ज्ञान की शक्ति जो कभी नष्ट होने वाली नहीं है, वो तो उसकी समान है जैसे कि हवा का भी ना तो बुरोला मालूम हो रहा, ना वो तूफान जैसे पेड़ों को कंपाने वाला, और ना ही छूने के लिए ठंडा गर्म लगने वाली चीज। पर तब यदि वो कुछ भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हवा कहीं खत्म हो गई। हवा तो बनी हुई है और उसके ऊपर पर्दा छा गया अविद्या का, पता नहीं आपको लगता है कि हवा है ही। और यदि बहुत बारीकी में अगर ध्यान करें, अपने देह में मन को समेट करके, तो उसको मालूम होगा कि हमारे काया के साथ, देह के साथ हवा छू रही है और बड़ी तेजी से उसकी बारीक सी करंट से बहती हुई निकल रही है। और किस आदमी के लिए जो थोड़ा बारीकी में इस देह के अंदर ध्यान करे तो, और मोटे नजर से कुछ नहीं हो, ये हवा बंद हो गई, पंखा बंद करते ही नहीं। तो अब ये नहीं है कि वो हवा बंद हो गई, खत्म हो गई, पर वो पंखे की हवा जो उनको मालूम होती है, पर हवा की बारीकी जो अपने आप में बनी हुई है अपने अंदर में, वो उसको नहीं। इसी तरीके से हमारे अंदर है ज्ञान जो चेतन रूप वो अपना बहुत बारीकी में रखता है, और उस बारीकी में उसका सत्यानाश कभी नहीं होता, जड़ वजह से वो कभी खत्म नहीं होता। तो जिस आदमी की निगाह तो उसमें खुला है इतनी बारीकी में, तो उस आदमी का तो कोई भगवान की मैं कभी नहीं रहा, ऐसी बात कही नहीं। उसको अगर उस गज का भी डर नहीं है, उस ग्रह का भी डर नहीं है। क्यों? ग्रह नहीं है कि कभी बुरोला उठे, उसी में जीना जानता है वो, में एक दूसरे के संबंध में बातों क्रोध काम लोग में जब के मन में मोटे तरंग होते हैं और उसी को लेकर समझता है कि मैं हूँ। यदि वो महाराज मोटे तरंगों में नहीं तो आदमी समझता है लाख में आई और बना अच्छा सब कोई कहीं गर्भ ना हो जाए, कहीं तबाह ना हो जाए। तो जब मोटा तरंग के नहीं जुटता तो शायद वो समझता कि मैं रहा ही नहीं। अब मैं रहा नहीं तो रहने की अच्छा उसकी है, फिर कोई कदम इसको उठानी पड़ती है। वही एक ऐसी शक्ति है कि आराम से आदमी को रहने नहीं देती, हर वक्त कोई उसके अंदर तरंग चलाए। जैसे ये किसी ने चलो कह दिया से भी तुम्हारे जैसे हमने 20 देखे या हजारों देखे, तो अब एक मन के बीच में उसके तूफान आ गए। अब उस तूफान को आ गया, अब उस तूफान तो वो छोड़ दे भले, पर यदि वो तूफान छोड़े तो वो जो अब मैं जो कुछ दूसरों के सामने बनने वाली वो नहीं मानते। नहीं तो कहीं कहा तेरे शब्द लगा कि बाद में उसको कह के टाल दो कि और कई तरह पक्षी बोलते हैं और आदमी बोल रहे हैं और कई बारियां हो रही है, तेरा उससे लगती है तो चोट करती है बात शब्द है आया आकाश में निकल गई। तो कहते हैं ये शब्द है जिसने कहा खाली क्या लिया है, कोई डंडा नहीं मार दिया। जब और कोई तुम्हारे से ऐसी कोई चीज नहीं आदमी का जैसा अंगार लगा दिया हो, ऐसे भी नहीं, कोई शस्त्र से कटा नहीं और आगे भी कोई खतरा नहीं है तुमको कोई कुछ करेगा। सिर्फ वो शब्द जो है तो कहाँ पकड़ के बैठ गया है, किस जगह पकड़ा हुआ है, पकड़े हुए, परंतु अब वो पकड़ने वाला एक अंदर है, वो आप नहीं, वो कोई दूसरा है। उसी को वो कहता है कि यदि आदमी पहचान गया और उसके चक्कर से निकल गया तब तो वो मस्त, पर यदि उसको नहीं पहचान हमारे अंदर वो शक्ति है तो वो नहीं देता। आपके आराम से बैठना है और वो बैठे बैठे आपके अंदर से वो आग जलाने का संस्कार वही पैदा कर देगा, और जब अंदर से नजर उठाएगा और उठा करके वो जो कैसे बात है वो तो उसी के आग लगी नजर आ गई,
बातें चीतें में भूल गए, खाया पिया ध्यान नहीं रहा, आप आराम से टहल रहे हैं या खटिया चारपाई पर लेट गए, तो फिर जो है उसके संस्कार जगा देता है। तो हम कोई बात वहां देखते हैं, परंतु वो जो अंदर संस्कार वाला बैठा हुआ है ना, वो है असली, जो कि एक ताकत है। वो आपको उस वक्त के संस्कार जगा करके, अजी उसने वो कहा था, बस वो अंदर से ही एक कोने में बैठ करके वो ऐसे आग जलाएगा जैसे कि आप कहीं बाहर आग जलाए। तो अब आप चाहोगे इसको भूल जाना चाहिए, भूलेगा थोड़ी। अब उस चेतना में, याद में, स्मृति में बहता रहेगा, इसी का नाम चित्त है। और उसको मोह होगा कि अरे ये क्यों हो गए, क्या मैं आप बताओ कहाँ होता है। अब यदि उसकी आप याद भूलने में सामर्थ्य रखते हैं, शक्ति रखती है, तो ग्रह से आप बच गए। तो मैं आपको नहीं चिपके, नहीं तो यही है कि उसके कहे हुए की बात को याद करके और उसी तरह से वो अंदर एक ऐसा दुख सा प्रकट होगा जैसे वो काट रहा है, जला रहा है, या कुछ भी अंदर से चिड़चिड़ापन सा से मालूम हो रहा है। अब उसको आप भूल नहीं सकते। तो ये है आपकी वो मैं पैदा करने वाला। मैं नहीं है ये, मैं जो पैदा करता है उसने तो याद दिलाने अपने पास का कि हाँ जी ऐसा ऐसा हुआ था, खाली थोड़ा दिमाग को ऐसी जगह ले गया, किसी का नाम अविद्या में पड़ गई। जैसे वो बड़े लंबे हुए दिमाग को कहीं लगा दिया, जैसे सोच में पड़ गया। और सोच में पढ़ने के लिए क्या करता है कि सामने की चीज को भूल रहा है, वो स्मृति में नहीं रहा, होश में नहीं है, थोड़ा भूलने के लिए एक किनारा सा करेगा और करते ही वो संस्कार जगाएगा जो कि 2 घंटे के हैं, 4 घंटे के लिए, 2 दिन के। अब जैसे वो संस्कार जगे नहीं, तो संस्कार जगते ही बस चिड़ जब क्रोध अपने मन में पैदा होने लग गए। अब वो जो पैदा वो आपकी वहां में पैदा हो, क्या वो दुख होता है, दुख आप चाहते नहीं, बस दुखी करके अब जितनी देर आपका दुख बहता रहेगा उतनी देर वो आपकी मैं बनी रहेगी, क्योंकि आप सुख रहना चाहते हैं, आप सुख के साथ मैं समझे हुए। तो ये जो ग्रह है, ये ग्रह किस चीज का है? ये ग्रह उस मैं का। यदि आप मैं न मानो, अरे कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं है, आने दो, वो कहा हुआ तो कहीं है नहीं, ये मेरे मन के अंदर बैठा हुआ आग जला रहा है, अब इसलिए इससे मैं बच। इसको आप देखना शुरू कर दो कि ये जो संस्कार में बसा हुआ मेरा चित्त है, क्या आत्मा है? आत्मा तो है नहीं सच्चा, सच्चा आत्मा तो वही है कि जहाँ वो दुख नहीं है, संकट नहीं है, वो बुरा ऐसा कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि इतना है कि उसको भी पहचान नहीं है। तो आप ये क्या उसको कर लो कि भाई कोई भी ये जितने भी तरंग उठने चाहे ये दुख के हैं, चाहे वो उसके कहे हुए शब्द के हैं, उसको विचार करने के हैं, ये इसलिए खाने रखा पड़ रहे हैं कि शोधे को मेरे को टिकना नहीं है। सुनने में समझता हूँ अच्छा नहीं नहीं, और ये चीज है जैसे पवन है और उसका प्रकाश या उसका दर्शन या उसका स्पर्श नहीं, तो मैं बल्कि में ध्यान लगा के बैठ, मैं चुप रहा तो देखूं तो सही कि उस हालत में विज्ञान या ज्ञान रूप आनंद है या नहीं। तो यदि इस रीति से आप ध्यान लगाने लगो तो वो जो ऊपर का ग्रह है आपका मैं का, बस वो पर टलना भी शुरू हो जाएगा। क्यों? तो वो इसीलिए बना हुआ है कि भाई इसके बिना मैं रह नहीं सकता। कोई मोटा तरंग हो तो मेरी मैं, यदि मोटा तरंग नहीं है तो मैं ही नहीं। तो मोटा तरंग क्या है? उसके लिए दुख, मुझे पता लग रहा है। और उसका तरंग क्या है कि कुछ सोच गए, कभी होगा सोचने रूप में मैं बना हुआ हूँ, या उसका बुरा ताक गए, बुरा ताकने रूप में मैं बना हुआ हूँ। कुछ न कुछ अंदर से यदि मोटा तरंग हो तब तो वो समझता मैं हूँ, यदि वो मोटा तरंग नहीं है तो समझता मैं है नहीं। तो अगर मोटे तरंगों से यदि आप आसक्ति, तृष्णा, राग समेट लो और बारीकी में जिसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है उसको यदि पहचान लो तो इसका नाम है कि आप समाधि में गए, आपको भगवत दर्शन हो गया, और दर्शन होने के कारण से वो ग्रह आपका टल गया। और यदि वो दर्शन नहीं है, बल्कि यदि दर्शन में आ गई तो आप वहां पर जन्म गए ना, एक ऐसी जगह जन्म गए, एक ऐसी जगह आप चेत गए, उस समझ रूप में आप वहां बन गए, तो ऊपर के तरंगों को भूले रहेंगे। पर यदि उसका समझ नहीं पड़ी तो वो जो खाली जगह है उसमें आदमी से डटा नहीं जाता। वो खाली जगह का नाम अविद्या है। जब आपने ठुकरा तो दिया नहीं, चलो मैं नहीं याद करता है क्या हो गया, हो गया, कुछ भी है, और शब्द जब करोगे तो वो गुबार में उसका उठता है, वही जो करना वो वही उससे की आसक्ति में रहूं। तो इसलिए आसक्ति जो है ये टले बिना वो जो बारीकी है वो समझ आती नहीं, अविद्या टलती नहीं, और ना टलने से आदमी को सुख शांति मिलती। इसलिए यदि सुख शांति लेना है तो सबसे पहले इस मैं के ग्रह को खत्म करो।
अब मैं का ग्रह किस लिए बना? वो दुख रूप में बना हुआ है, ये दुख आपको होता है। अब कितनी देर दुख बना उतनी देर वो चिंता रखेगा, चिंता रहेगा उसका, क्योंकि वो दुख के कारण जिसने दुख लिया उसकी दृष्टि बनेगी, उसी की दृष्टि बनने के कारण उसी पर झंझलाहट, क्रोध आएगा, क्रोध आगे उसका वो बुरा करना चाहेगा, सिर्फ इसलिए कि मैं बनाया, इतना उसको सोचना पड़ता है। तो यदि आप कहोगे मैं काय की है, एक दूसरे के सामने पड़ने पर मैं है, शरीर में जो वायु मेरे घूम रही है बरोड़ा रूप से, वही दूसरों के अंदर घूम रही है। यदि उसका बरोड़ा टल जाए, बरोड़ा वही है, एक दूसरे के संबंध से प्रकट होता है कहना सुनने में। यदि ये बरोड़ा टल जाए तो जैसे हवा हो ऐसी हवा दूसरी, दो बरोड़े ऐसे ये सब शरीरों के बीच में एक ही ज्ञान शक्ति है, उसी के बीच में नाना प्रकार के तरंग घूम रहे हैं। किसी ने कह दिया, किसी ने सुन लिया, किसी में मान, किसी में अहंकार, किसी में राग, बस उसी से एक दूसरे के प्रति खोटे व्यवहार होते हैं। एक दूसरे के सामने जितने बरोड़े हैं ये सब जब शांत हो जाए तो सबके अंदर एक ही भक्त चेतन है जिसकी भक्ति सब कर रहे हैं, तो तुम इसको कोई पहचान। तो ये है वो बारीकी जिसको मैंने कहा बरोड़ा टूटा हवा में मिल गया। तो बरोड़े की हवा तो नहीं है, दूसरे में तो है। 36 बरोड़े चल रहे हैं, यहाँ चल रहा है, वहां चल रहा है, एक दूसरे को देख करके चाहे आप कहेंगे वो वहां है वहां, पर जहाँ नहीं है बरोड़ा वहां भी तो हवा है। इसी तरीके से जितने भी शरीरों में आदमी के अंदर तू माना हो रही है एक दूसरे को सामने देखने सुनने से, यदि इनको भूल करके आप सर्वव्यापक के आगे से चीज को देखो ना, जो खून का दौरा कर रही है, लोगों के पास सांस चला रही है और सबके इच्छा पूर्ण रूप से शक्ति रूप से प्रकट हो रहा है, कोई एक ही के अंदर। लेकिन उसको आप सामान्य से सामान्य समान भाव आपके अंदर भी दूसरे के अंदर भी फर्क नहीं, समान भाव से सबके अंदर देखो। अरे क्या है, कहने वाले के अंदर भी वही, सुनने वाले के अंदर भी वही। अब खाली पकड़ के बैठे हुए इसकी मैं, तो मेरे को कह दिया और उसने कह दिया, ये मेरे को कह दिया, ये मैं ही फालतू है। अब जिसको तू कह रहा मेरे को कह दिया, वो मैं कौन है? वो वही पवन है जो कि व्यापक है, वो वही ज्ञान है जो सब में काम कर रहा है, जो को देखो नींद में जागता है, तो सब अंगों के अंग कर्म करवा रहा है। तो तुम इस व्यापक को क्यों नहीं पहचानते? तो यदि उसका चिंतन सुवर्ण करने लग जाए आदमी, तो फिर ये छोटे भाव से निकल करके फिर बड़े भाव में पहुंचे। तो छोटे भाव से निकलने का नाम ही है जीव अपने स्वरूप से छोड़ के भगवान की तरफ चल दिए। बड़ा है भगवान परमेश्वर, वो जो सर्वव्यापक है। तो अब सर्वव्यापक ऐसे पहचानना पड़ेगा कि वो बरोड़े के छोटेपन को छोड़ करके जिस हवा में बरोड़ा पैदा हुआ है उसके आसपास भी न देखने वाली हवा को पहचान। इसी तरह हमारे अंदर ज्ञान जितना पता लग रहा है वो तो ये बहुत दुख है, क्योंकि मेरे को कह दिया है, मेरे को कह दिया कि सारे दुख है और सारे दुख में चिंतन, चिंतन में क्रोध की तरंगे और उसमें दूसरे की नजर कि उसने एक उसको बना दिया, एक मैं बन गया। तो ये जो मैं तत्व के चक्कर से यदि निकले तो वहाँ भगवत प्राप्ति है, वहाँ वो अनंत शांति मिलता है। और यदि वो नहीं मिला तो आदमी को अकेले में जीने का कोई रास्ता नहीं, और अकेला सब होना अभी नहीं होगा तो चलो मर के तो होगा ही। और मर करके भी बरोड़ा मिटा है, किंतु बरोड़ा जो चलाने वाली बीच में हवा थी वो हवा नहीं बुझती। और ये भी नहीं पहचाना उस हवा को, तो बरोड़ा शरीर चला गया, उसके बाद अंदर की चीज को नहीं पहचाना, तो अपने आप होने का बनेगा ना, इच्छा तो नहीं करेगी। और मैं फिर तो जो है वो पहचान वो अभी नहीं है, और कुछ होना चाहता है तो इसका मतलब बरोड़े की हाल, तो बरोड़े की हाल तो तूफान की हाल, तो उस हालत में लगना तो फिर दुनिया में आना पड़ेगा। तो अब दुनिया में आना तो बड़ा मुश्किल है, फिर पता नहीं आ सकता कि कहीं वहीं हवाएं चलाता रहा, वहीं घूमता रहा, तो क्या पता क्या है। और यदि गया कहीं दूसरी जगह गया, ज्ञान के विषय पहचानता नहीं अंधा है, नजर खुली तो अंधे में सफल आएगा नहीं। लोगों ने क्या सृष्टि देख गई, पता नहीं क्या बना। जैसे एक बोलता कि रात को सोया मैं और सोया तो मुझे ऐसे मालूम हुआ कि पक्षी बन के मैं ऊपर उड़ा जा, तो अब जब सो गया तो उसके बस की बात तो है नहीं, वो क्या करेगा क्या नहीं है। तो उस वक्त तो उसके अंदर जो कर्म है, जो संस्कार है, वही जानते हैं कि उसको किस तरफ आगे ले जाना है, क्या कर क्या दिखाना। अब मान लो कि सो गया और उसके संस्कार ने ऐसा सुपना दिया, कहीं कुछ रहा है कहीं कुछ हो रहा है, बस उसमें बताया मैं पक्षी बन के उड़ रहा है। तो आप बताओ कोई आदमी को कहेंगे आदमी पक्षी कैसे बन जाता है, और अंदर वाला जो है वो जानता है कि क्या 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 बन जाता है, वो सारा ही तो वो बना बैठा है। तो जब सारा ही बना बैठा है तो उसको पक्षी बनने की कोई बात नहीं है, और पक्षी बनाने वाला कर्म ही है जो बनाएगी, गीदड़ बनाने वाला कर्म ही है जो गीदड़ बनाता है, कुत्ता बनाने वाला कर्म ही है जो कुत्ता बनाता है। तो ये सब आदमी का कर्म ही है जो कि ये बनाता है।
और अपने सुख के लिए वैसा छोटी मोटी बातों के लिए न जाने क्या किया उसने कर्म किए। अब मान लो उसने तेरे जैसे 100 देखे, अब तेरे जैसे 100 देखे तो कहता है मैं भी तुमको दिखा दूंगा, मैं भी एक ही अभी ना, मैं अभी लोग उसको दिखाने जाएगा तो उसको क्या बुरा करना चाहेगा। अभी सारा जो बेचारी गरीब को इसी प्रकार से नाहक ज्यादा तंग कर दिया, तो ये भी तो उसके हाथ में पता ही है ना, उसके मन में तो उसको ये पता नहीं कि ऐसा करने जा रहा हूँ, ये क्या बुलाएगी। हम तो अंतरात्मा जरूर जानता है कि किया हुआ भाई फालतू नहीं जाएगा। और जो सुख दूसरा के अंदर बिगाड़ना चाहते हैं, तो सुख एक ही है सबके अंदर, चाहे मेरे अंदर हो, चाहे पशु पक्षी के अंदर, चाहे किसी आदमी के अंदर। सुख की तरंग तो होती है जो अच्छी लगती है, चाहे पक्षी खा पी करके अपने आराम से हंड करके आराम का गीत गाता घूमता है, खुशी खुशी आवाज अपनी करता है, तो वो तरंग उसकी भी सुख होगा। अर्थात उस वक्त दुख उसके अंदर नहीं। तो मेरे अंदर जब दुख नहीं होता है तो उस वक्त मेरा मन भी खुशी खुशी में बोलने चालने भी लोगों को प्रकट होता है। हाँ भाई, उसके अंदर इस वक्त दुख नहीं है, प्रसन्नता है, खुशी। तो अब सबके अंदर वो खुशी और प्रसन्नता की तरंग है, वो तो उस भगवत की पवन की तरंग जैसे ही है। थोड़ा तूफान तो नहीं है, किंतु तभी ठंडी लगने वाली गर्मी में एक ठंडी हवा भी तो झोंका आता है कि नहीं, तो वो ठंडक जैसी एक पशु पक्षी के अंदर है, ऐसी मनुष्य के अंदर है, और मनुष्यों में सब मनुष्यों के अंदर। यदि दूसरे के अंदर उसको समझ नहीं कर पाता, उसका सुखी नहीं है, मेरे अंदर मैत्री नहीं है, तो भाई फिर मैंने उस सुख को बिगाड़ा। तो सुख तो भगवान का है, तो मैंने जब उसके अंदर सुख बिगाड़ा तो मुझे आशा रखनी चाहिए कि मेरे अंदर भी सुख बिगड़े, क्योंकि सुख का पैदा है ना, चाहे सुख दूसरे के अंदर ही है। अब मैं जाता हूँ, मैं समझता हूँ उसने मेरे अंदर का सुख बिगाड़ दिया। मेरे अंदर की मैं जो कि 10 आदमी ने, 15, 20, 25, 50 आदमी ने मुझे दे रखी है, या हो जी फलाना तो ऐसा ऐसा, अब उसकी तारीफ हो रही है, और अगला क्या दिया ऐसे 20 देखे, तो चलो उसकी मैं बिगाड़ दी ना, क्या बिगाड़ा उसकी, उसने वहां नहीं लिखा था वो 20-25 की। जैसे आप बच्चों में रहते हैं, आपके बच्चों ने आपको बड़ा मान रखा, तो आप घर में बड़े हैं और बाहर किसी ने आपको मानता नहीं है, इसके लिए मतलब थोड़ी है कि भाई आप उसका भी कुछ बिगाड़ने के लिए फिर चलोगे तो फिर आप भी तो बहुत सुरक्षित है। पर यदि आप विवेक करके चलो समझा बुझा करके अपने मन को भी, तो कोई खतरे की तो बात है नहीं, ऐसी बातें तेरी होती रहती हैं, और अगला किसी प्रकार से भी किसी मूड में, किसी भाव में, किसी आवेश में, किसी चक्कर में कुछ ना कुछ क्या ही जाता है। तो हम घर वाले भाई क्या हुए, वो घर वाले बच्चों ने दे रखी है, या और किसी मित्रों पे दे रखी है, वो उन्हीं के मन में रहे, अपने मन में क्यों है। तो अपने मन में यदि इस मैं को जो बाहर से मिलती है, इसको यदि विदा कर दे तो बहुत से मसले हल हो जाए। अब जिस वक्त अंदर बैठो अकेले में, तो अब मन जो है अकेले में सुनो तो पहचानता नहीं, वही मैंने कहा पवन के रूप को, व्यापक को पहचानता नहीं, फिर वो पैदा करता रहेगा, कभी कोई तरंग कभी कोई तरंग, उस तरंगों को टोकने और पैदा होने वाले इन्हीं को देखते देखते यदि समय बिताना सीखे, तो बीच के पर्दे जो है वो टूट भी सकते हैं, और आपको आनंद जो इनके अंदर बैठा हुआ है उसके ऊपर भी आपकी नजर खुल सकती है, यदि थोड़ा एकांत में इन मोटे तरंगों से बच करके बैठना सीखें तो। क्या तो होगा ही, मन भी थक जाता है ना जब नींद में जाना चाहता है। तो और यदि आप यहाँ पर थोड़ी देखने चलिए, नींद भी तो सदा जब आ जाए तभी लेने की नहीं है, थोड़ा नींद को रोक करके भी जागना भी सीखना चाहिए। कि ऐसी हालत में थोड़ा नींद को भी थोड़ा रोक के देखेंगे तो क्या होगा, वो बड़ी कीमें फिर थोड़ा मालूम होगा कि नींद लेने वाला मन सुख लेने वाला है, नींद का सुख लेता है। यदि नींद नहीं है तो चिटेगा वो, फिर बाहर की तरफ भागेगा, आप बाहर भी उसको जाने की होगा, उस तरह को भी ऐसे ही खत्म होने दिया। तो इसी के बीच में जो खाली शून्य है चमक रहा, उसकी चमक भी नजर आए, तो फिर वहां जो निकल विद्या है, अभी विद्या न रहने से क्या होगा कि उसका प्रकाश होने से ऐसे नहीं रहा, नहीं तो उसको पता लगता है कि सुख है, तरंगों से भी हाँ मैं बना हुआ हूँ। तो मैं बना हुआ नहीं गया, वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन मैं ना भी बड़ी बरोड़े की शक्ल में, तूफान की शक्ल में, तो भी बना हुआ दूसरा है जो कि हमारी जड़ है, जो कि हमारा मूल है। वो जो जड़ मूल वाला है, यदि उस पर निगाह टिकेगी तो एकांत की बारीकी में टिकेगी, और टिकेगी तब यदि पहले बाहर की मैं जो है बाहर विदा कर जाओगे, कि मैं देने वाले जो है वो अंदर ही अंदर भस्म होती जाएंगे। तो अंदर की मैं तो 5 में ही है, पहले एक बार आया था, तो जो ये जो भी अंदर उसका तूफान बहता है,
कि देखो जी उसने ऐसा क्या दिया, तो अंदर एक आदमी में आदमी की जो शक्ति है वो बारीकी में वो ये मान बैठती है कि मेरे को उसने ऐसा क्या दिया, ये मैं ही है ना। तो जाके इस मैं को समझ लिया आई है, इसको विदा कर दो। जहाँ पर जो देखो वो सोच में पड़ा हुआ है, देखो जी मुझे दुख दे दिया, जहाँ से सोचने में तो उसको देखने लगे, हाँ जी सोच में डर रही है, अभी सोच चल रही है, नाम ये नहीं, इस सोच में एक मोटा तूफान तरंग है। जहाँ फिर सोच के बाद उसने कामना उसका कुछ खोटा करने के लिए या क्रोध की तरह वो भी उसका खोटा करने के लिए बना रखी है। चलो जी ये क्रोध ये भी काम है, ये भी सदा नहीं, ये भी अनुभव करें। उसके बाद क्या है, तो दूसरा ही उठेगा। दूसरा क्या उठेगा, फिर कोई संस्कार ख्याल, मैं यूं कर दूं, मैं तुम कर, अरे करना कौन है, यदि तुम करोगे तुमको महफूज तो नहीं हो, सुरक्षित तो नहीं हो, तुम कौन से अच्छे रहोगे। बस यूं विचार करते करते यदि आगे इतना हो जाए कि अपने आप में अगर थोड़ा शांत होने लगे, तो फिर नींद के बाद जो है जो कुछ पता लगेगा उस व्यापक कर बताते, फिर वो सुबह नहीं रहेगा, उसका सुख भी मालूम होगा। यदि नींद का सुख आप टालते हो, नींद में भी तो सुख होता है, जब सो जाता है तो उस आदमी को आनंद मालूम होता है। आनंद आपने ठुकरा दिया कि वहां क्या पता लगेगा क्या चीज है क्या नहीं। जागते को पहचान होती है, तो यदि जागते रहे और बाहर की तरंगे मरती गई, टूटती गई, हटती गई, पैदा होती गई, निकलती गई, और नींद को भी थोड़ा सा रखनी जितनी है, तो ऐसी हालत में वो जो चेतन आत्मा है जो सर्वव्यापक है, सब चीजों में काम कर रहा है, जिसकी आम हरकतें सब है, सांस चलाता है, अंगों को हृदय को हरकत करने के लिए जतन देता है, दिमाग को सोचने की शक्ति देता है, सब अपने अपने अंदर अंगों को काम करने के लिए करता है। वो सब आदमी समझ से नहीं करता। हम चाहेंगे हम हृदय की धड़कन हम कर रहे हैं, हम कौन कर रहे हैं, हम तो एक दूसरे के सामने बने हुए हैं, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का मित्र, किसी का बैरी, ये सब झूठे लगते हैं। और ये सारी तरंगे हैं उसकी, जो मैं बनाना चाहता है कि बहुतों में मैं बना रहा हूँ, बहुतों में अगर बड़े रहना चाहोगे तो इसका नाम सृष्टि, इसका नाम भूमि। यदि अकेले में कुछ देखना चाहोगे तो सबको ठुकरा के बाहर ही आओगे, फिर वहां से बारीकी में अंदर ठुकराओगे, तो बारीकी में जागते हुए आदमी तो वो जगेगा कि जो सर्वव्यापक। आप सर्वव्यापक को देखे बिना बंधन में पूरे टलते और मुक्ति को नहीं मिलती, और मुक्ति मिले बिना वो आनंद भी नहीं आता, जिसमें अकेले को सुख शांति, और चाहिए अकेले को सुख शांति, क्योंकि मरने पर आदमी ने अकेला होना। यदि अकेले के बीच में उसकी निगाह नहीं खुली तो फिर इस संसार में कुछ बनने के लिए आना पड़े। संसार में जो कुछ बने तो आप देखते हैं वही किल मिला, वही ग्रह, वही बराबर मैं को पकड़ेगा, मैं उत्पन्न करेगा, उससे वो मुक्ति नहीं है। तो इसीलिए है उसका सुदर्शन चक्र चाहिए। सु मन श्रेष्ठ, दर्शन मन देव, अच्छी नजर। यदि ठीक रहते थे आपने उसका दर्शन कर लिया तो आपके पास वो चक्र में बनेगा। हाँ जी पहले मैं उठी, पहले तो विद्या थी, कुछ नहीं गया, विद्या में मैं पैदा हुई, तो मैं पैदा हुई तो ये मैं नहीं, फिर इसके मिला तुम पैदा हो जाएंगे, क्योंकि सोचों में पड़ा हुआ है। कौन सी सोच में पड़ा है, ये चक्कर है सब। अभी दुख के बाद उसके वचन है, तो वही हुआ जो दृष्टि बन गई। अब दृष्टि बन गई तो क्या है, क्रोध आ रहा है कि इसका भी कुछ करो, इसको भी दिखा दो कि मैं क्या। तो बाहरी नहीं बना ना फिर भी दिखाने वाला, तो यदि बाहरी बना तो जो बाहर जो पैदा हुआ यही मरे, ये कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। तो यदि उसने यही से इस खोटा दर्शन, परंतु यदि एक खोटा दर्शन एक खोटा चक्कर है इसका, पर यदि वो देखने वाला देखे कि ये कुछ भी नहीं है, अविद्या थी, मान था, चित्त का बंधन राग द्वेष थे, उससे काम क्रोध थे, काम क्रोध के बाद वही कुछ करने वाला बनना चाहता था, और जो बनना चाहता था वो है चाहता ही था। यदि मैं ना बनू तो चुपचाप बैठ के अंदर इधर देख रहा हूँ, दर्शन कर लो, लोग को देखते देखते खत्म। दुख को थोड़ा सहन कर लिया, जैसे कई बार आता है कि दुख है जागता रहा तो चक्रों का दर्शन करता रहा, बस यही उसका सुदर्शन चक्र कहाँ तक ले जाएगा, जहाँ वो शुद्ध चेतन का राज है, जहाँ वो अनंत ज्ञान सबके अंदर एक समान है। भाई जिसने कहा है उसके अंदर में तो ये बारीकी है जो बारीकी मैं देख रहा हूँ। तो यदि सब बारीकी है आपको खबर लग गई तो वो ठीक है, जो कहने वाला मुझे क्या लग रही, मैं भी वही हूँ। और यही है कि दो चक्कर आमने सामने वाले जो है बोले से वही भिन्न थे, वो सदा टिके रहने वाले नहीं। तो ऐसा विचार करता हुआ आदमी उस व्यापक की तरफ बढ़ता जाए और अपने मन को साफ करने के लिए धर्म का आचरण करे। तो जब उसको मन को साफ करने के लिए मेहनत ज्यादा है, उसका दर्शन तो आराम से ही है, वो तो अपना है, वो तो छुपा हुआ है नहीं। परंतु वो भले हमारा बारीकी में नहीं पहुंचता कि जिस बारीकी में जाके हमारी निगाह खुली रहे, नींद सी आ जाती है, तब भी वो मिट जाता है।
जैसे बरोड़े से चलते रहते हैं। बस इन्हीं की निगाह, इन्हीं की दृष्टि बनती है, उन्हीं के चक्कर में पड़ा हुआ गुस्सा वगैरह करके कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो बाहर लड़ना चाहता है, वो बाहर की जो मैं है वो जो ग्रह है, तो इस ग्रह से यदि बचे तो ये ग्रह की मस्ती सब बन जाएगी। और इसके लिए यही है, पर देखो वहां तो लिखा है शास्त्र कि 5000 साल तक उनका युद्ध होता रहा। अब 5000 लोग तो जन्म करने लगेगा, शायद 5000 साल तक जन्म का रहेगा, कई जन्म लेगा, तब जाकर के जो है उसका जो है ग्रह कटेगा कहीं जाकर के। क्यों? कुछ जन्म में पवित्रता होगी। कई तो ऐसी जगह बैठे हैं खुले आम शिकायत ये तो करना चाहता हूँ पर दूसरे नहीं करने देते, तो आप पता नहीं उसको दूसरे कब करने देंगे। अब इसी आदमी ऐसे भी वो तो याद देंगे दूसरों से तो कुछ नहीं, मेरा मान पापी मेरा नहीं मानता। तो आप देखो ये भी ग्रह चिट्ठा है अंदर से, अभी करो तो क्या, शरीर में बीमारी है, बुढ़ापा आ गया, कुछ ना कुछ शिकायत लगी है। आखिर मन की शुद्धि चाहे है नहीं है, यदि ये मन की शुद्धि करनी है तो इसके लिए जिस वक्त आदमी जिस जगह बैठा है वहीं से शुरू कर दे, नहीं तो पता नहीं है कितने हजार साल लगेंगे। अब कितने हजार का मतलब एक ही जन्म है। जैसे मान लो 5000 साल हुआ, 1000 में 100 साल का भी जन्म हुआ, तो 1000 साल में 10 जन्म हुए। 100 साल का तो कौन लेता है, 80-90 होता है, तो 10 की जगह भी शायद 12 कुछ कम 11-12 होंगे, 11-12 तो 55 जन्म 50 जन्म होगा। 5000 साल वो जो किसी कथा जिसने लिखी है जिस ऋषि की, वो अपने जन्मों को 50 को देख के कहता है 50 साल से जन्म करते करते तब मेरा जो है आज ग्रह जाके, आज मेरा ग्रह ये भगवान विष्णु ने इसका गला उड़ाया। तो अब आपको ये देखना है कि भगवान विष्णु ने उसका तो जब भी उड़ाया और 5000 साल बाद अपने आप हो सके उसी जन्म में हो, इसलिए दूसरा से पहले कोई शिकायत न हो कि दूसरा मेरे रास्ते को रो वाला है, तो समझ लो आदमी बाहर वाली तृष्णा बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसलिए जाकर उसके कर्म ऐसे उसने बाहर कर दिए हैं कि उन कर्मों का अपने उसको हर वक्त फिक्र पड़ा रहता है कि जो मैंने किए हैं ये मेरे बाहर डरी बनाने वाला है, मुझे शांति देने वाला नहीं। अभी देखो ना, एक महात्मा था, वो कहीं बाहर एकांत में घूमता हुआ जाके एकांत में जंगल में बैठ गया, अपने आसन लगाया, तो उसके बाद 2-4-5 ऐसे लोग आ गए जो कि कुछ नशे वाले थे, सुबह सुबह पीने वाले। अब उस सुबह उनके संग से पीत हो गया और अब पी गया, थका आ रहा था, इसको तो आने लगी नहीं था, वो जाते नहीं है, इसी के चक्कर में पड़े रहे। अब ये गुस्से में आ गया कि तुम जाते नहीं, ये करते वो करते, वो भी कहने लगे कि बाबा तुम कैसा साधु है, पहले तो साथ हमारे साथ दम लगा लिए, अब हम बैठे हमको बैठने नहीं देते, अब हम कैसे जाएंगे, अरे थोड़ा हमारी भी तो करते करते बहुत गुस्से में छोड़ आकर के उठ के आप चला गया, जाकर के 1-2 मिनट वहां बैठ गया। शाम पड़ रही थी, रात होने वाली थी, अब ज्यादा कहाँ जाएगा, और वहां उसको साथ क्यों, उसको डर लग रहा है, उससे झगड़ा करके आया हूँ लेकिन मेरे पीछे यही आ गया, तो ये अपना कर्म ही वो खींच रहा है, पीछा कर रहा है। तो अब जिन्होंने ऐसे कर्म कर रखे हैं कि दूसरों को न जाने किस तरह से कैसे उनके साथ बर्ताव किए हैं, कैसे व्यवहार किए हैं, सहन शक्ति कमजोर है, बुरा भी कर दिया है, तो उन्हीं का उनको खतरा बना हुआ। अब वही संसार में उनको अच्छे रास्ते चलने नहीं देते। तो यदि ना कुछ कहा होता, सहन कर दिया होता, चलो जी अच्छा आप यहाँ बैठोगे मैं तो चलता हूँ, तो शायद एक दूसरी जगह चला गया होता, तो उसको ये शंका न होती कि बदला लेने के लिए यहाँ है। और यदि राम बकवाद कर है, बोले है, उल्टे सीधे वचन शत्रु बना लिया ना, अब वो शत्रुता का डर लग रहा। तो हमने भी जितने छोटे पाप ज्यादा किए हैं, जिनमें 5 बड़े हैं, जीव हत्या, चोरी, जारी मिथ्या, झूठ बोलना, और वो 5 में नशा वगैरह, या कुछ अपने धन दौलत के लिए कुछ और ठगी वगैरह था और कुछ इस किस्म के। तो जिन्होंने ये पाप किए पता है कितना जन्म हो गया, इन्हीं पापों को कर करके वो आदमी जो है अभी दुनिया से बड़े आराम से निवृत्त नहीं हो सकता, रिटायर नहीं हो सकता। यदि होना चाहेगा भी तो जिनके भी उन्होंने पाप किए उनका डर लगा रहेगा, छोड़ के भी चला जाएगा तो उसके पीछे पड़ेगा। ऐसा हम देखते हैं, कोई घर भी छोड़ देता है, साधु भी बन जाता है, उसके पीछे फिर भी चलने वाले चलते हैं, वो नहीं किया वो नहीं किया, तो कर लो कमा। तो जब तक महापाप पहले नहीं छोड़े कोई जन्म तो महापाप छोड़ने नहीं लगते हैं। फिर कई जन्म ऐसे होते हैं कि छोटे मोटे पाप छोड़ बाहर के, फिर कई जन्म ऐसे होते हैं अपनी तृष्णा को रोकने, फालतू की रोकने, स्वाद की। देखो मन नहीं मानता, फिर भी मन नहीं मानता, स्वादों को पूरा करना, तभी बाहर किसी के साथ जुड़े रहना पड़ेगा ना, तो फिर भी है तो बाल बच्चों में रहेगा,
तो बाल बच्चों यदि उसका भाग्य अच्छा है तो रोग से बीमार होगा तो भी उसको शिक्षा देने के लिए भगवान कहेगा कि देख ले बच्चे तो सब आज्ञाकारी हैं और ये धन को तुम्हारी तृष्णा दिखा है। फिर कई बाबू अच्छे हैं, वो बेटे भी अच्छे हैं, जो बाप का ज्यादा आदर न करें फिर ऐसा नहीं अच्छा है मेरे बेटे मेरा आदर नहीं करते हैं, ये भी अच्छा ही है। क्यों कि यदि आदर करते होते तो मैं इनसे निकलना हुआ चाहता। तो ये कई जन्म इसी तरह आदमी के चलते हैं, जब पूरी शिक्षा मिल करके उसके बाद ये इच्छा होगी कि वह उसके साथ आराम से विदा करके मन से अंतरात्मा का दर्शन। तो अब कब ये ऐसा होगा, ये तो भगवान बादशाह है और अपने मन में यही है कि जितना अपने बाहर सुखों की तृष्णा चाहे इंद्रियों की है चाहे मन की है, तो से जैसे कान राग रंग सुनना चाहता है, आंख नाटकरा में देखना चाहती है, जिब्बा रस चाहती है, नाक सुगंधियां वगैरह चाहती है, चमड़ी कई प्रकार के, कहीं आइसक्रीम में खाना तो कहीं चाह के गर्म गर्म टेस्ट लेना चाहती है, ये बाहर इसके कारण से आदमी बहुत बाहर बना हुआ है। चाहता है कि हाँ भाई मेरे मन में आदर भी मुझे मिले, मेरा सम्मान करें, मेरी आओ भगत करें और मेरे को अच्छा कहें, कीर्ति जश ख्याति, ये जो है मन की सुख है। और यही सब चाहते चाहते फिर ऐसा है मेरा अधिकार हो, मैं राज करने वाला बनूं, बहुत मेरे अधीन रहे, तो कितने दुनिया सब इच्छा यदि बाहर से मिटा दोगे तो ग्रह ये जाएगा। और ये पता नहीं 5000 साल लगते हैं तो कितने लगते हैं, पर जो हिम्मती आदमी है यही विवेक पैदा करके यदि उसको खत्म करना चाहे तो एक जन्म भी नहीं लगा, कुछ सालों में हो जाए। पर ये ना देखे तो भाई आज जिस जगह मैं बैठा हूँ उस जगह के बाद दूसरी जगह न रखे कल करूंगा परसों करूंगा, यहाँ छोड़ के कहीं दूसरी जगह करूंगा। चलो ये जगह छोटी है, थोड़ा सा बड़ी और उम्र आ जाऊंगा फिर देख लेंगे, थोड़ा बुढ़ापा आएगा तो धर्म का उतरेगी। तो यदि ऐसा करेंगे तो फिर करेंगे, मैं कर लूंगा तो ये भी आदमी का गलत सोच है। जिस दिन समय है उसी दिन से 5 दिन जहाँ बैठा जो बन पाए थोड़ा सा करता रहे, फिर चलो यहाँ से छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो वहां करेंगे। तो कर रहा है राघव जी की खास संगत मिलेगी तो वहां ठीक रहेगा, अभी संगत ठीक नहीं है फिर संगत ठीक होगी। तो ये जितनी जगहों में आदमी पड़ा हुआ है बस जो समझे जन्म दे रहा, तो जो चलने वाला है वो देखता है कि यदि वृक्ष तो वहां भी थोड़ा धर्म कर लूं, अपने मन को थोड़ा क्रोध से बचाऊं, उनके लिए द्वेष न करूं, उनके अनादर इत्यादि को सहन कर लूं और सहन करके बदले की भावना न, उनके सुख में सुखी रहा, उनके दुख में थोड़ा दया करूं, उनके अच्छे गुण को देखूं अब वो न देखूं। आवाम क्या होता है, मान लो कोई गुणी आदमी है, चाहे गुणी इतना नहीं है पर एक आदमी ये गुणी उसका पता कभी हाँ इस बात को लेके तो गुणी जितना तो उसकी गुण की नजर है तो उसने तो अपना ठीक है अपना मन शुद्ध कर लिया, पर उसके 10 दोष भी जाते हैं। वो कहते हैं क्या तो बाकी आदमी के 10 और समझ लो कि जिसके ऊपर दोष पर नजर तो है और गुण पर नहीं है तो वो समझ लो कहने से भगवान के गुण में देख सकते। तो भाई ठीक है दूसरा जैसा भी है हमको दिखाना है, हमने तो उसका गुण देख करके बैर द्वेष से अपने आप को हटाना है, क्योंकि दोष देखेंगे जैसे उसने मुझे यूं कह दिया कि हाँ जी देख लेंगे तुम कैसे हो या तेरे जैसे दीप देखे। अब एक उसकी बात को लेकर के उनके मन में बैठा बैठा उसके अवगुण को देखे और बस वो उसके अंदर न देखे तो आदमी अपने अंदर खुद बैर की आग जलाएगा, पैदा करेगा, बदले की भावना रखेगा, जाएगा तो मर के यदि छुप के उसका पोता करना चाहता था कुत्ता बन के दिल्ली मार जितने छुप कर काम करना पड़ते हैं देखते हैं यही सब 84 लाख योजनाओं में देखना पड़ता है। तो इन्हीं को देखते बाबा तुम ऐसे चक्कर में पड़ोगे कि छुप छुप के बैर लोगे, इतनी शक्ति तो तेरे अंदर है नहीं, तो तुम राजा बन गए तुम बोझ नीचे तो जो अपना करना चाहोगे चलाकी चतुराई से करोगे, चलाकी चतुराई से करोगे, क्रूरता से करोगे, धोखेबाजी में करोगे तो इस रूप में नहीं आएगा। कौन रूप में चलेगा, ये जो है नाना प्रकार के जीव जन जो उनकी जोड़ी किसी में पड़ गए तो इसलिए भाई थोड़ा सहनी कर लो, मणि मार लो। तो जब तक ये बाहर पहले ग्रह शांत नहीं होता अहंकार का, ये बाहर ही मैं बनी रहनी चाहती है। यदि ये बाहर से एक बार विदा हो जाए तो कोई बात नहीं, कम से कम स्वर्ग तो मिल जाएगा मरने पर। क्यों तो जो देव वो शरीर का जरूर वो है कि ये दिखता रहे
यदि ये दिखता रहे तो चलो कोई ना प्रकाशमय रूप आपको कोई ना कोई दिखता रहेगा, यदि थोड़ा सा बाहर बचते रहे तो। और यदि बाहर पाप हुए तो भाई ये जो खत्म हो गया, इसके बाद फिर कोई दूसरा प्रकाशमय शरीर नहीं दिखेगा। तो बस वही कर्म जो चतुराइयां चलाती होंगे, खजूरों के झूठ तूफान तोड़े थे, जीव हत्याओं के, बस वही सामने आकर के नींद में ले जाकर के न जाने को क्या करवाते हैं, किसी से बैर लेना है या किसी का बुरा करना है। तो वो सब फिर जो है उससे थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि ये इतनी चीजें नहीं जितने की हम समझते हैं। हम तो इतने समझते हैं देह है ये और वो है, पर इसके अंदर जो खून का दौरा कर रही है, सांस चलाने वाली है, हृदय को धड़कन देती है, ये जो करंट सी है, बिजली सी है, ये सब जगह बराबर है। हमारे देह में नहीं हो रहा है, सबके देह में, पशु पक्षियों को भी हो रहा है और इन पेड़ों के अंदर भी हो रहा है। इतने पेड़ के अंदर भी जड़ से जो है वो पानी और खुराक उठा करके पत्ते पत्ते तक ले जाने वाली है उसकी हरकत। तो वो जो इतनी व्यापक शक्ति है, थोड़ा उसको ध्यान रखना चाहिए। यदि उसका साक्षात्कार हो गया, उसका दर्शन हो गया, सुदर्शन हो गया और उसमें टिक गए, फिर तो आप बहुत सुरक्षित है। वहां तो कोई किसी किस्म की आपको गगन हवा लगने की भी नहीं है और कोई डर खतरा भी नहीं है। पर चलो भाई यदि वो नहीं है तो कम से कम भाई ऐसे है कि खोटे कामों में तो ना रहे, कुछ बैर लेने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए या कुछ और अपने को सुख बिगाड़ देने वाले का मान अहंकार के कारण से कोई और तूफान में डाल देने के लिए, यदि वो भावना रहेंगी तो इसके बाद भी नींद के बाद पता नहीं आदमी कैसे जगे। हम तो ये देखते हैं कि नींद आई तो आदमी का बस वहीं खत्म हो गया, उसके बाद तो जो उसी के अंदर का चक्कर है वो भी बताएगा कि वो कहाँ जाता है। तो हम देखते हैं सपने में जो हम नहीं चाहते वो भी बन जाते हैं, तो मरने के बाद भी वो नींद आई, मरना एक नींद ही है, उसके बाद हम पता नहीं क्या बन जाएंगे, ये भगवान ही जाने। तो इसलिए हम क्यों ऐसा फिर अपने अनिश्चित अशासित अनाशासित जिसकी आशा नहीं रखे ऐसी चीज हमारे सिर पर क्यों पड़े। तो ऐसा समझते हुए आदमी को थोड़ा पवित्रता का जीवन, थोड़ा मन को मारना, समझ के साथ चलना, बस इतने ही रहना ठीक रहता है। इसलिए ये सब कराने वाला कौन है, सब की जड़ है वो ग्रह मैं अहंकार। तो मैं को थोड़ा नीचे करके रखना अच्छा है। किसी का नाम नम्रता, किसी का नाम भक्ति, ये सबसे बढ़िया। तो भगवान कृष्ण की गीता में बार बार क्यों आदमी को चेताते हैं, अरे मैं को तो मेरे अर्पण कर दे, तो मैं सब पापों से तुमको, शोकों से तुमको मुक्त कर दूं। यदि तुम मैं अपनी रखेगा तो जो अपनी सब कुटाई करवाए कि मैं मेरे अर्पण कर दे का मतलब क्या है कि मैं वो हूँ जो सर्वव्यापक हूँ, सबके अंदर समान रूप से बैठा। तो वहां तक पहुंचाने के लिए यत्न करो। तो उसके ऊपर जब तक विद्या पड़ी हुई है, तुम अपने आप में मैं बना हुआ है, थोड़ा मैं ढीला कर, आज के पाप कर, थोड़ी इच्छा कर, फिर अकेले में जागना सीखो और अकेले में खोटे तरंगों को हटाना, तो तुमको मैं दिख जाऊंगा। मेरे दर्शन के बाद ग्रह कुछ नहीं कहता, पर जब तक मेरा दर्शन नहीं हुआ, सुदर्शन नहीं हुआ, सुदर्शन का मतलब क्या, जो माया मेरी तुमको चला रही है उसको भी अच्छी तरह पहचान ले कि इसमें कहीं बड़ा है। इसलिए बहुत लंबा मत चलो, ठीक है, जहां तक भी जहां बैठा है उसी जगह से शुरू करें। जितनी उम्र में आए वहां से भी सोचना, विचार सकता है तो बहुत बच्चा तो सोच नहीं सकता। इसलिए ये है कि चलो यदि मैं कहीं ऐसा हूँ कोने में धंधे में ज्यादा भी लग रहा हूँ तो कम से कम 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकाल सकता हूँ। काम धंधा तो आदत से होता है, इस वक्त शक्ति को रख सकता है, उस वक्त भी मन को देखते हुए काम करे कि कहीं क्रोध, बिलाहट, किसी का बुरा करने की भावना तो नहीं है। कर्म में मन जोड़ जोड़ करके उधर से हटाता जाए, टालता जाए, तो उस जीवन में कर्म योग द्वारा भी वो भगवान की भक्ति कर रहा। फिर खाते पीते कहीं तृष्णा परेशान तो नहीं कर रही। आज जो खाना है वो तो ठीक है, जवानी है, लड़कपन है, बड़ी अच्छा है, रस ले लो। हम तो यदि इसमें असक्ति तृष्णा ज्यादा बन गई, बुढ़ापे में खत्म होगा तो क्या करोगे फिर, रोग तृष्णा रोग बढ़ेंगे और मिलेंगे भी नहीं, बीमारी की हालत में छोड़ने पड़ेंगे ना, तो दुर्गति होगी। इच्छा है पूरी हुई नहीं तो वही दुर्गति है। तो इसलिए भाई ये है, खाते वक्त भी ध्यान, उस वक्त भी मन को चेताते हुए, सब कर्मों में लगे हुए भी चेताते हुए, किसी का खोटा करने जाए तब भी होश संभाल करके, तो खोटा करने तो जा रहे हो, पहचान लो कि इसका नतीजा क्या होगा। करके अपने मन को जो अंकुश में रखना,